Hello students, welcome to my channel. Today we study about arithmetic progression of R.S. Agrawal and NCERT class 10, chapter number 5 of R.S. Agrawal. So first of all there is two definition, sequence and प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. पहले हम जानते हैं, देखिए स्टूडेंट सीक्वेंस क्या होता है. पहला टॉपिक है हमारा सीक्वेंस. सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म ए सीक्वेंस. अगर कुछ नंबर्स हैं, अगर वो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज हैं, किसी डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे. ठीक. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको. पहले दोनों डिफिनीशन देखते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और सीक्वेंस. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है. क्या है? एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस क्या है? कुछ नंबर जो अरेंज हो डिफिनिट ऑर्डर में. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस का एक, हम कह सकते हैं कि एक पार्ट है. ठीक ना. अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म. ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो सारे टर्म हो वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस हो, यानी किसी सेम नंबर का सब में क्या हो? डिफरेंस हो. तो इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसी को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिटेन एज एपी, जिसको हम क्या कहते हैं? एपी. और जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस. आई बात समझ में? देखिए पहले सीक्वेंस को एक बार हम एक्सप्लेन करते हैं. सीक्वेंस जैसे अगर मान लीजिए लिखा है Tn इक्वल टू 2n प्लस 1. ठीक. अब देखिए अगर हम t की वैल्यू 1 रखें, t की वैल्यू 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 1 जा 2 और 1 3. 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 क्या होगा? 5. 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 3 2 जा 6 प्लस 1 7. ठीक है ना. 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 4 प्लस 1, इसी में रखो, इसमें 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी कितना होगा? 9. यानी देखा जाए तो एक ऑर्डर मिलेगा हमको. 3 है, 5 है, ये 7 आया है, 7 है, 9 है. इस तरह से एक ऑर्डर हमको मिलेगा. ठीक. दूसरा चीज़, अभी इसको और एक्सप्लेन करना है. दूसरा चीज़ देखिए, अगर लिखा मान लीजिए Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1. ठीक. अब अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2. अगर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या मिलेगा? 5. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5. 3 रखें तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 9 1 10. 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 17. तो यहाँ भी एक टर्म मिलेगा 2, उसके बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है. ऐसे हमें मिलता चला जाएगा. ठीक. अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है. ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है. दोनों सीक्वेंस है, दोनों एक निश्चित पैटर्न पे हैं. दोनों एक निश्चित पैटर्न पे है. इस वाले सीक्वेंस का पैटर्न क्या है? 2n प्लस 1 है. एक डिफिनीशन है 2n प्लस 1. इस वाले सीक्वेंस का पैटर्न क्या है? n स्क्वायर प्लस 1 है. आई बात तो सुने समझ में. देखिए अब इसमें, इस सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा. 7 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 2 आएगा. 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या है? यानी प्रीसीडिंग टर्म में से अगर हम पीछे वाले टर्म को घटा रहे हैं तो हमें कॉमन चीज़ मिल रहा है, उनमें डिफरेंस जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है. इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. और ये सब में सेम है, इसीलिए हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे, यानी एपी कहेंगे, यानी क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. आई बात समझ में? अगर हम यहाँ देखें तो 5 माइनस 2 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. 10 माइनस 5 क्या मिलेगा? 5. 17 माइनस 10 क्या मिलेगा? 7. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है. इसका मतलब ये चीज़ जो है वो एपी में एपी नहीं है. ये क्या है? बस सीक्वेंस है. दोनों सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस के साथ क्या है? ऐसा सीक्वेंस है, ये स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है. इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? सिर्फ इसको जनरल नाम इसको देंगे सीक्वेंस. आई बात समझ में? दोनों सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस का एक
निश्चित पैटर्न है जिसका नाम क्या दिया गया है AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये भी सीक्वेंस है, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई AP है, ठीक, AP है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई AP दिया गया 2 4 6 8 10 12, सब में कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, इसका मतलब ये एक AP है। तो ये जो पहला है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से। आई बात समझ में? और एक चीज़ है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस, CO, कॉमन डिफरेंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल d से। और निकालते कैसे हैं? A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4, है ना? कोई भी इसमें से यूज करना चाहे तो A2 की A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 A5 A6, ठीक। तो A2 की वैल्यू 4 माइनस A1 की वैल्यू 2 है, यानी क्या आ जाएगा? 2। यही चीज़, इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? कॉमन डिफरेंस को D से। अब एक चीज़ आता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम डिनोट करते हैं N से। जैसे हम कह दें कि ये यहीं तक है 3 5 7 9, इसके आगे नहीं है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 हैं। आई बात समझ में? इसमें नंबर अगर ये यहीं ख़त्म हो जाए, डॉट डॉट न लगा हो, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 हैं। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद एक वर्ड है AN। क्या है? AN। इसको हम कहते हैं nth टर्म। इसको हम क्या कहते हैं? nth टर्म। जैसे हम कह दें कि दूसरा टर्म, ये सीरीज है, AP है, इसका दूसरा टर्म क्या है? 4th है। दूसरा टर्म कहने का मतलब क्या हुआ? A2। क्या होगा? A2। हमसे दूसरा टर्म कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है? A2 कहा जा रहा है। बेस में है ये इसके 2। हम कह रहे हैं पांचवा टर्म, तो A5। पांचवा टर्म कहने का मतलब क्या हुआ? A5। A5 क्या है? 1 2 3 4 5। A5 क्या है? 10 है। आई बात समझ में? यानी nth टर्म, यानी हम कहते हैं थर्ड टर्म, 4th टर्म, 5th टर्म, 5th टर्म 10, 6th टर्म 12। आई बात समझ में? अब इन्हीं सब से मान लीजिए हमारा सीरीज है, ये हमारा सीरीज है। अब हमको निकालना है कि जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया गया, हमसे पूछ दिया गया कि अब बताइए 50वां टर्म क्या होगा इस सीरीज का। तो आप ऐसे जोड़ जोड़ के तो निकालेंगे नहीं, आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास फार्मूला है Tn। क्या है फार्मूला? Tn = A + n - 1 D। फार्मूला क्या है? Tn = A + n - 1 D। यहाँ A क्या है? फर्स्ट टर्म है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, D क्या है? कॉमन डिफरेंस है, और Tn क्या है? nth टर्म है। Tn और An दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना? कहीं कहीं Tn लिखा रहेगा, कहीं कहीं An, मतलब nth टर्म है। Tn क्या है? nth टर्म है। An क्या है? ये भी nth टर्म है, दोनों एक ही चीज़ है। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर देखिए, यानी जैसे अगर हमसे इसका पूछ दिया गया कि 50th टर्म निकालिए, तो हम क्या करेंगे? तुरंत इस फार्मूले में रख देंगे। A की वैल्यू क्या है? 2 है, N की वैल्यू 50, यानी 50 वाला टर्म निकालना था, N की वैल्यू 50। हमसे 50th टर्म पूछा जा रहा है, यानी हमसे A50 निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो A50 = क्या हो जाएगा? 2 + A + n - 1 D। n - n की जगह 50, और D की वैल्यू क्या है? 4 - 2 2 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 49 × 2, यानी कि 2 + 49 × 2 कितना होगा? 98। 98 + 2 क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब इस सीरीज का 50 वाला टर्म जो है वो क्या होगा? 100 होगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें सीरीज दिया गया है, कोई सीरीज दिया गया है, हमसे कहा जा रहा है कि लास्ट टर्म निकालिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं, उसका लास्ट टर्म निकालिए, ठीक है ना? तो अगर हमसे लास्ट टर्म कह रहा है निकालने के लिए, तो हम फार्मूला तब भी लिखेंगे L = A + n - 1 D। कह रहा है इस सीरीज का जो अंतिम वाला टर्म है वो जो है 25वां वाला जो टर्म है वो अंतिम है, इसके बाद नहीं लिखना है। तो अगर हमसे 25वां टर्म निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? A25
A25, या हम ये कहते हैं कि लास्ट टर्म, यल मतलब होता है लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या होगा, लास्ट टर्म, यानी 25वां टर्म कह रहा है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म निकालिए, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, यल पूछा जा रहा है, तो यल की वैल्यू क्या होगी, a + n - 1d, सेम फार्मूला है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं 10वां टर्म निकालिए, हमसे क्वेश्चन में ये कह देगा कि लास्ट टर्म निकालिए, अगर उसका लास्ट टर्म 25 वाला टर्म है तो, ठीक है ना, तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमसे कहा जाए कि nth टर्म निकालिए, nth टर्म फाइंड कीजिए, nth टर्म फ्रॉम इंड से, यानी लास्ट से nth टर्म निकालिए, यानी लास्ट से कोई भी टर्म निकालिए। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दिया गया है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, ठीक है ना, तो कह रहा है कि लास्ट से यानी कि पीछे से चौथा टर्म निकालिए, 5वां टर्म निकालिए, 10वां टर्म निकालिए, कहाँ से, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से, ठीक। तो nth टर्म जो है इंड से फार्मूला क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम इंड, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, l - n - 1d, l - n - 1d। अब अगर लास्ट टर्म, तो यहाँ पे हमको लास्ट टर्म दिया जाएगा, यहाँ जो क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ लास्ट टर्म दिया रहेगा, ठीक है ना। हमसे कहेगा कि लास्ट टर्म nth टर्म निकालिए, कहाँ से, पीछे से, यानी 25वां टर्म, 14वां टर्म, 15वां टर्म कहाँ से निकालिए, पीछे से। तो जब पीछे से कहेगा तो l - n - 1d हमारा वैल्यू हो जाएगा। यल की वैल्यू यहाँ दिया रहेगा, लास्ट टर्म मान लीजिए कुछ भी दिया रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ 40 ही है, अगर यल की वैल्यू क्या हो जाएगा 40 - n की वैल्यू क्या है, अगर ये मान लो कोई भी टर्म होगा n की वैल्यू भी दिया जाएगा, इतना वाला टर्म लास्ट टर्म है, ठीक, और d की वैल्यू निकाल देंगे, रख देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि लास्ट टर्म क्या है, ठीक है ना। लास्ट टर्म से 14वां टर्म क्या है, 25वां टर्म क्या है, ठीक। अगर आपको ये फार्मूला अटपट लग रहा है लगाने में, तो आपके पास एक और आइडिया है, आप क्या कीजिए, इसको सीरीज को ही उल्टा कर दीजिए, सीरीज को क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा 40 ... 8 6 4 2। अब आपके पास फार्मूला है an = a + n - 1d, है ना। यहाँ से अगर पीछे से आपसे कह रहा था 14वां टर्म निकालिए, तो आप सीरीज को उल्टा कर दीजिए और फिर आगे से 14वां टर्म अब निकाल दीजिए, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 था, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -2 हो जाएगा, है ना। इस फार्मूले पे रख देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। या तो आप इस फार्मूले को यूज कीजिए, या तो सीरीज को उल्टा करके पिछला वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अगर हमारे पास 3 नंबर्स है, इफ़ A B C आर इन AP, अगर हमारे पास 3 नंबर है AP, एक चीज़ पहले आप देख लीजिए, अगर कोई सीरीज है, अगर उसका पहला टर्म a है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, a + d होगा, तीसरा टर्म क्या होगा, a + 2d होगा, चौथा वाला क्या होगा, a + 3d होगा, फिर a + 4d होगा, a + 5d होगा, ऐसे ऐसे आगे हमारा चलता रहेगा। यानी पहला टर्म a है, तो अगर d का उसमें कॉमन डिफरेंस है, दूसरे वाले में d ऐड कर देंगे, फिर इसमें एक और d ऐड कर देंगे, फिर इसमें एक और d ऐड कर देंगे, 3d आ जाएगा, फिर एक d ऐड करेंगे 4d हो जाएगा, फिर एक d ऐड करेंगे 5d हो जाएगा, a + 5d, इस तरह से हमारा सीरीज आगे बढ़ता रहेगा, ठीक। अब देखिए, अगर ए बी सी अगर 3 नंबर है AP में, अगर 3 नंबर है AP में, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि बीच वाले का ट्वाइस, यानी बीच वाले का ट्वाइस जो है किनारे वाले के दोनों के सम के बराबर होगा। ये कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको इसको याद रखना है, क्वेश्चन भी इस पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर है AP में, अगर तीनों नंबर AP में, इसका मतलब ये हुआ कि 2b = a + c। जैसे यहाँ पे आपको देख लीजिए 2 4 6 AP में है, तीनों है कि नहीं है, तो आप इसका ट्वाइस कीजिए बीच वाले का, तो इसका ट्वाइस करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, और इन दोनों को ऐड कीजिए 6 दूनी 8, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर मान लीजिए इन तीनों को अगर हम ले लें 4 6 8 को, तब भी AP में है 4 6 8, तो इसका ट्वाइस 6 का ट्वाइस कितना होगा, 12 होगा, 8 और 4 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर 3 नंबर AP में है, तो बीच वाले का ट्वाइस बाकी के किनारे के दोनों के सम के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज एक्सप्लेनेशन काफ़ी हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही रहने दें। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, या चैप्टर 10 है, नहीं क्लास चैप्टर 5 है, लेक्चर 1 था आज हमारा, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।